पर कुछ सपोर्टर ऐसे भी पाए जाते हैं इस देश में जिनका शौक ही होता है कि गांड में आलू डालें और मुंह से सोना निकालें। कि अगर किसी पार्टी को नीचा दिखाना है तो उसकी बहुत ही छोटी खूबियों को बता दो, फिर उसकी बड़ी गलतियों को इतना बड़ा करके लोगों के सामने रख दो कि लोगों को लगने लगे अरे बाप रे, यही तो सच्चाई थी। सिर्फ 3 के साथ तो हुआ है। ये बात आप किस आधार पर बोल दी है? कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी तक? कुछ लोग किसी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के बारे में बहुत कुछ बोला है, हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ बोला है, यहाँ तक कि हमारे भगवान के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। आज हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ द गॉड ध्रुव के बारे में। 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। वो बुक हमने भी पढ़ी है और आप भी उस बुक को जाकर रीड कर सकते हैं, आपको अगर सच्चाई जाननी है तो। इस बुक में पावर के बारे में बताया गया है कि कैसे झूठ बोलकर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टी को नीचा दिखाना है तो उसकी बहुत ही छोटी खूबियों को बता दो, फिर उसकी बड़ी गलतियों को इतना बड़ा करके लोगों के सामने रख दो कि लोगों को लगने लगे अरे बाप रे, यही तो सच्चाई थी। दूसरी चीज इसमें है रिपीटेशन ऑफ लाई। अगर इसको सिंपल वे में समझे तो किसी पार्टी की छोटी सी भी गलतियों को इतनी बार दिखा दो कि लोगों को लगने लगे कि ये पार्टी तो सच में बुरी है, चाहे वो कितने भी अच्छी काम क्यों ना करे। हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनकी तारीफ दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के लीडर्स करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. जिनको कुछ टिपिकल लोग अंधभक्त भी बोलते हैं। पर कुछ सपोर्टर ऐसे भी पाए जाते हैं इस देश में जिनका शौक ही होता है कि गांड में आलू डालें और मुंह से सोना निकालें। कुछ तो जर्मनी जैसे देशों में भी पाए जाते हैं ऐसे टाइप के लोग। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों, सिर्फ 3 के साथ। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए, चाहे छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, उसमें बहुत सारी रिसर्च लगती है और बहुत सारे पैसे लगते हैं। एक फिल्म को बनाने के लिए डीप से डीप लेवल तक देखा जाता है, वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लोगों के बारे में और उनकी भावनाओं के बारे में भी डिसीजन लिया जाता है किसी एक फिल्म को बनाने के लिए। इतनी सारी रिसर्च होती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के लाइफ पर फिल्म बेस होती है उनसे राय ली जाती है, उनके अनुभव पूछे जाते हैं, उनके रिश्तेदारों से पूछा जाता है, जिन पे बीती गई है वो बातें उनके बारे में पूछा जाता है, उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक कि उनके घर पे जाके उनके फैमिली के हर एक चीज को देखा जाता है। इतनी मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने में, तब जाकर एक परफेक्ट फिल्म बन पाती है। और आप यहाँ पर 2-4 न्यूज आर्टिकल चिपकाकर, कुछ पेपर के न्यूज के कटिंग चिपकाकर ये कंफर्म कर देना अरे ये तो झूठ है, सिर्फ 3 के साथ तो हुआ है, कौन सी बड़ी बात है। ये बात आप किस आधार पर बोल दी है? कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी तक? ये केस इतनी बड़ी है कि अभी तक इसका केस कोर्ट में चल रहा है। अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हुआ है कि 32,000 का आंकड़ा है या 3 का आंकड़ा है। फिर आपने इतना बड़ा झूठ किस आधार पर बोल दिया कि सिर्फ 3 ही लड़कियों के साथ हुआ है? जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि ये प्रॉब्लम हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और कुछ लोग तो इसका नाम बीजेपी से भी जोड़ दिए हैं। और ये बात सबको पता है कि इस बंदे को हिंदू धर्म से कितना चिढ़ है और ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। ये उस पार्टी का सपोर्ट करता है जिनकी आधी जिंदगी इसी में बीत रही है कि बीजेपी की बुराई कैसे करनी है। 2014 के इलेक्शन से पहले बहुत बार ध्रुव राठी ने बीजेपी के ऊपर वीडियोस बनाई थी। लिटरली एक तरीके से इसने टारगेट किया था बीजेपी को और वहां पर इसने काफी टाइम एक हैशटैग यूज किया था, केजरीवाल फिर से। ये बंदा इतना ही तक नहीं रुका है बीजेपी के खिलाफ बोलने में। ये जो हैशटैग है भाई, इसे छुपा के भी नहीं रखा गया भाई, इसे लिटरली टाइटल में लगा कर रखा था हर वीडियो के। जो आम आदमी पार्टी का जो फेसबुक ग्रुप था, वहां के भाई साहब एडमिन रह चुके हैं। वहां पर इन्होंने काफी बार एडमिन बन के आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में बहुत सारी चीजें डाल रखी है। और ध्रुव राठी की भाई हर 5 वीडियो में से तीसरी वीडियो निकाल लो, उसके अंदर भाई ने भाई बहुत ही शातिरता से, बहुत ही सॉफ्टली बीजेपी को हेट प्रोवाइड किया है। अगर इस बंदे के बारे में अब भी आपको समझ में नहीं आई है तो आपका विनाश तय है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उससे बच गए तो बस फ्री है,
उससे भी बच गए तो पानी फ्री है, कहीं ना कहीं तो लुढ़क ही जाओगे। फिर भी आपको यकीन नहीं है तो इस बंदे का कोई भी पॉलिटिकल वीडियो उठाकर देख लो, ये ज्यादातर वीडियो में सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट बोलने की कोशिश किया है या बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश किया है। अब आप ये समझो कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये किसी को इतना नीचा दिखा सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो लड़की का इज्जत ही क्यों ना हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझो आप। इसने बोला सिर्फ 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अभी तक कोर्ट का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि सिर्फ 3 ही लड़कियों के साथ हुआ है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ये इतने खुशी के साथ बता रहा है कि अरे ये तो 3 ही लड़कियों के साथ बस हुआ है, कौन सी बड़ी बात है, 3 ही लड़कियों के साथ हुआ है। इसके लिए केरला को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ 3 लड़कियों की वजह से। इतनी खुशी 3 क्यों? वो लड़की नहीं थी? अगर 3 ही के साथ हुआ है तो क्या वो लड़की नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है? लेकिन इसके वाइफ पर 3 मैसेज चले जाते हैं तो ये इंडिया को क्रिटिसाइज करने लगता है। देश में किसी एक लड़की के साथ भी रेप हो जाए, मर्डर हो जाए या उसका धर्म परिवर्तन हो जाए तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो ना जाने कितने आंकड़े हैं ऐसे। लेकिन किसी के कमेंट में या मैसेज में गाली जाना या वार्निंग जाना ये कॉमन बात है एक यूट्यूबर के लिए। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी भी यूट्यूबर के अकाउंट पर जाकर देख लो, उसको गाली पड़ती है, उसको धमकी मिलती है। ये सबसे छोटी बात है इस देश के लिए, क्योंकि ये कॉमन बात है। प्रधानमंत्री को भी गाली पड़ती है, यूट्यूबर को भी पड़ती है, लेकिन तुम इस चीज को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब इस देश की लड़कियों के साथ रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, वो बहुत ही छोटी बात है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। बस इस इंसान की बीबी की सिर्फ इज्जत है, क्योंकि उसके मैसेज में 3-4 गाली आ गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। ये इतना ही तक नहीं रुका, इसने लव जिहाद को भी झूठा बताया। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो फिर ये क्या है? देखो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें बाहर क्यों नहीं आती है। हमारा समाज ऐसा है कि अपनी घर की इज्जत बताने के लिए कई लोग केस नहीं कर पाते हैं, कई लोग अपने चीजों को अंदर ही दबा लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में ऐसी चीजें हो नहीं रही है। देखो, मैं किसी को यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। ध्रुव राठी मेरे घर में लैट्रिन साफ करने नहीं आता है कि एक दिन गलत साफ कर दिया तो मैं उस पर चिल्लाऊंगा, भड़कूंगा। मुझे उससे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उससे मिला हूँ, ना ही वो मुझसे मिला है। मुझे मतलब है अपने धर्म से, अपने देश से। अगर कोई भी हमारे देश को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, उसको नॉर्मल में लेने की कोशिश करे कि अरे ये छोटी बात है, तो हम जैसे लोग तो चुप बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं बस इस वीडियो में एक्चुअल सच्चाई बताने की कोशिश किया हूं ताकि आपको एक्चुअल सच पता चल सके। और मैं चाहूंगा कि ऐसे पॉलिटिकल दलाल की बातों पर आप 100% भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि इतने बड़े मुद्दे पर अपनी पर्सनल ओपिनियन देकर सिर्फ 3 लड़कियों का कहना क्या सही है? क्योंकि अभी तक कोर्ट का जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो ये कोई कैसे कह सकता है कि सिर्फ 3 के साथ हुआ है या कि 32,000 के साथ हुआ है? आप अपनी राय दो कमेंट में, मैं जानना चाहूंगा।